शनि क्षेत्रे यदा जीवः जीव क्षेत्रे यदा शनि है, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। नॉर्मली क्या होता है कि श्लोक की एक पंक्ति पढ़ दी जाती है और दूसरी पंक्ति लोग बाग भूल जाते हैं। जैसे अहिंसा परमो धर्मः, सबने इसको तो याद रखा, दूसरी पंक्ति भूल गए, धर्म हिंसा तदैव च। इसी प्रकार से गुरु के संदर्भ में, गुरुदेव बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में हमेशा एक बात कही जाती है कि स्थान हानि करो जीवा, बस ये बोल के छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो पूरा श्लोक मैंने आपको अभी बताया, उस पूरे श्लोक का क्या अर्थ है और वो किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है, आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, वैसे तो ये विश्लेषण गुरु से संबंधित है, लेकिन चूंकि हमारे धनु राशि के भाइयों और बहनों का जो गुरु ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है वो उनके षष्ठम भाव में हो रहा है, इसलिए उनके लिए यह विशेष उपयोगी हो जाता है। इसलिए थंबनेल में धनु राशि लिखना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि ये विश्लेषण जो आज मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरे धनु राशि के भाइयों और बहनों को बहुत लाभान्वित करने वाला है, उनको एक सही दिशा देने वाला है। अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं भी आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ता है इस तरह के विश्लेषण के लिए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। जो ऐसा मैंने श्लोक में आपको पहले बताया, ठीक वही चीज़ मैं अब आपको विश्लेषित करके बताता हूँ कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। पहली लाइन है, शनि क्षेत्रे यदा जीवा। देखिए, बृहस्पति ग्रह को जीव भी कहा जाता है क्योंकि एक जीव कारक ग्रह है, ठीक है। तो शनि क्षेत्र यदा जीवा, अर्थात बृहस्पति अगर शनि से संबंधित भावों में बैठे हों तो जीव क्षेत्र यदा शनि, और यदि बृहस्पति के भावों में शनिदेव बैठे हों तो क्या परिणाम निकलेंगे। स्थान हानि करो जीवा, मतलब उस भाव की जहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं, अर्थात शनि से संबंधित उस भाव की जहाँ गुरुदेव बैठे हुए हैं, उसके नकारात्मक परिणामों की हानि करेंगे। वहीं शनिदेव जहाँ बृहस्पति के भावों में बैठे हुए हैं तो बृहस्पति के सकारात्मक भावों में वृद्धि करेंगे। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि हमें आधा ही श्लोक पढ़ के सुनाया गया, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ इस बात का बड़ा हल्ला है कि गुरु का ट्रांजिट होने वाला है, गुरु मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में जाने वाले हैं, और जब वो मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे तो समस्त राशियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या ऐसा संभव है? नहीं है दोस्तों। पहले बात करते हैं हम धनु राशि की। देखिए, धनु राशि में आपका जो षष्ठम भाव है, जो छठवां भाव है, वो रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है, और जो छठवां भाव है वहाँ पर आपकी वृष राशि फॉल करती है, अर्थात वहाँ पर शुक्र का भाव है, वहाँ पर शुक्र देव की महत्ता है, और वहाँ पर आपके बृहस्पति का गोचर हो रहा है। ये शनि से संबंधित भाव नहीं है दोस्तों। यहाँ पर शनि के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र देव बैठे हुए हैं, और जब शुक्र देव बैठे हुए हैं और वहीं पे आपके बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो आप ये निश्चित तौर पर मान के चलें कि बृहस्पति देव अपने इस गोचर काल के दौरान आपके रोग ऋण और शत्रुओं में वृद्धि करने वाले हैं। हाँ, ये चीज़ हो सकती है
कि आपके सामने हिडन चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। जो चीज़ें छुपी हुई थी वो अब उभर के सामने आ जाएंगी। और जब कोई चीज़ छुपी होती है और वो उभर के सामने आती है तो उसका समुचित रूप से निराकरण किया जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है, उसका शमन किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें गुरु के एस्पेक्ट्स की, तो देखिए पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, निस्संदेह आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगी। सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ रही है, आपके 12वें भाव पर। आकस्मिक रूप से धन हानि का योग बनता है, विदेश यात्रा से लाभ का योग बनता है, विदेश यात्रा का योग बनता है। लेकिन यही 7th एस्पेक्ट जो है आपको वो जेल यात्रा का योग भी बनाता है। नवम दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, अर्थात धन, कुटुंब और वाणी से संबंधित निश्चित रूप से आपके कुटुंब में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, और साथ ही आपकी वाणी में मधुरता आती हुई दिखाई देती है। तो ये तो हुआ गुरु के 6th भाव में बैठने का फल। लेकिन क्या गुरुदेव बृहस्पति का ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो सभी जातकों के लिए एक सा फलदायक होगा? क्या सभी को सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं? उसके नहीं मिलने वाले दोस्तों। हवाबाजी में मत जाइएगा। यदि मंगल और बृहस्पति आपकी पत्री में कारक नहीं है, मारक अथवा बाधक की श्रेणी में आते हैं, दोनों या दोनों में से कोई भी एक ग्रह, तो आपको इस ट्रांजिट के सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। आपसे कोई कितना भी कह ले कि 20 अगस्त के बाद में स्थितियां सुदृढ़ हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं होगा। यदि दोनों या दोनों में से एक भी कोई कारक मतलब मारक या बाधक है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन यदि दोनों ही ग्रह आपकी पत्री में कारक की श्रेणी में आते हैं तो निसंदेह आपको निश्चित तौर पर इस गुरु के ट्रांजिट का, गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का लाभ मिलने वाला है। मृगशिरा नक्षत्र ऐसे भी मंगल का नक्षत्र है और देवता इसके चंद्रमा हैं। मृगशिरा का मतलब होता है कि मृग का सिर, मतलब हिरण का सिर। देखिए हमारे सनातन धर्म में जो भी बड़े बड़े कांड हुए हैं ना, उनके पीछे कहीं ना कहीं हिरण ही शामिल रहा है। जैसे आप श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ही उदाहरण ले लें। सीता का हरण क्यों हुआ था? सोने का मृग लेने गए थे। मृग मरीचिका आपको यहां वहां दौड़ाती है, आपको दिखता है कि दूर पे पानी है, आप भटकते रहते हो, भटकते 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 अंततः जब वहां पहुंचते हो तो पता चलता है कि कुछ नहीं है, खाली जमीन है। तो ये मृगशिरा जो नक्षत्र है ना, ये एक भटकाव का नक्षत्र है। इसको लेकर इतना पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। ये आपके अंदर एक भटकाव की स्थिति का निर्माण करेगा, आपका मन विचलित कर सकता है। आप अपने कर्म क्षेत्र से जहाँ से आप संबंधित हैं आपको डाइवर्जन कर सकता है, आपको डाइवर्ट कर सकता है। ये काम अच्छा नहीं है, मैं वो काम कर लेता हूँ, वो काम अच्छा नहीं है, मैं वो काम कर लेता हूँ, ये पार्टनर ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। ये सारी चीज़ें आपको इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान देखने में मिलेंगी। अब ये नक्षत्र परिवर्तन तो होगा, प्रकृति का नियम है, तो वो जो होना है वो तो होकर रहेगा। अब इसमें हम किस हद तक सुधार कर सकते हैं? देखिए आपकी पत्रिका में गुरु और मंगल कारक हैं, मारक हैं या बाधक हैं, वो किसी भी स्थिति में हैं। कारक हैं तो भी आप गुरु और मंगल के मंत्रों का जाप करें, और बाधक अथवा मारक हैं तो निश्चित तौर पर आपको करना ही चाहिए। गुरु के मंत्र कौन से? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, रुद्राक्ष की माला से इसका पाठ करें, नियमित तौर पर करें। मंगल के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये मंगल का मंत्र है। और मंगल के लिए सर्वोत्तम उपाय हनुमान जी भैया, हनुमान जी की शरण में जाइए,
हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको सभी तरह के कष्टों से निजात मिल जाएगी। तो आपसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसके पहले, उसकी बात मानने से पहले आपको अपनी पत्रिका देखना जरूरी है कि ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये मेरे फेवर में जा रहा है या मेरे लिए अनफेवरेबल होने वाला है। सिर्फ बातों में आके खुशी के गुब्बारे मत फुला लीजिएगा, ठीक है। और गुरु आपके षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, रोग, ऋण और शत्रुओं की वृद्धि निश्चित तौर पर करेंगे। उनसे बचना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आज का विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का समुचित समाधान करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।